चैलेंज हो जाता। 17 लोग, फिर इन 17 लोगों के संपर्क में कौन कौन आए, उन सभी को क्वारंटीन और फिर उनका हेल्थ चेकअप। अब तो यहाँ समस्या लगातार बढ़ती दिख रही है। इधर पीएम मोदी आज रेडियो पर मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम नया मंत्र दे सकते हैं। वहीं देश में बड़े लॉकडाउन पर भी पीएम मोदी आज मन की बात में लोगों के लिए कुछ जरूरी संदेश जरूर दे सकते हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज जूम ऐप के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लॉकडाउन 5.0 को लेकर अपनी बात रखेंगे। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कोरोना से जंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉकडाउन 5.0 पर पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे। अपनी रणनीति पर भी यहां पर चर्चा करेंगे। तो पहले टीम 11 के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही गाइडलाइंस भी जारी होगी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। तो लॉकडाउन 5.0 को लेकर यूपी सरकार आज गाइडलाइन जारी करेगी। टीम 11 की मीटिंग होगी। यूपी में लॉकडाउन के नए नियमों को लेकर इस दौरान चर्चा होगी, मंथन होगा। केंद्र की ओर से जारी किए गए गाइडलाइंस के में कुछ फैसले लेने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है, जिस पर विचार विमर्श के बाद सरकार की ओर से आज एक एडवाइजरी जारी की जा सकती है। तो कल देश में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ऐलान हुआ। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी। लॉकडाउन 5.0 में 1 जून से 30 जून तक ये जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से यानी कि सिलसिलेवार तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहीं क्या क्या बंद रहेगा ये भी आपको बता दें। मेट्रो, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे और कई और बड़े फैसले लिए गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट भी 8 जून से खुलेंगे, लेकिन स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम को बंद ही रखा जाएगा। उसे खोलने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। तो कंटेनमेंट जोन के बाहर की चीजें खुलेंगी, लेकिन जुलाई में स्कूल खोलने पर फैसला लिया जाएगा। अभी कोई फैसला नहीं स्कूलों पर, जुलाई में फैसला लिया जाएगा और वो भी उस वक्त के हालात के आधार पर राज्य सरकार ये फैसला लेगी। लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने देर रात गाइडलाइंस जारी कर दी और इस गाइडलाइंस के मुताबिक बाजारों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश क्या है ये आपको बता देते हैं। ग्राहकों के लिए 2 गज की दूरी जरूरी होगी। 5 ग्राहकों को ही एक वक्त में दुकानों के अंदर एंट्री मिलेगी। नाई की दुकान, सैलून खोलने पर फैसला राज्य सरकार करेंगे। वहीं 30 जून तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर अभी भी रोक बरकरार रहेगी। हालांकि 5 ग्राहकों को ही एंट्री होगी और तमाम और भी शर्तें रखी गई हैं दुकानदारों के लिए। खासकर जो जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह के निर्देश होंगे उसी हिसाब से दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, जो कि लॉकडाउन 4 के दौरान भी हमें देखने को मिली थी। और लॉकडाउन 5 पर मिलने वाली छूट पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी अश्विनी झांसी से, श्याम कानपुर से और बिनेश मुजफ्फरनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। बिनेश, मुजफ्फरनगर का हाल बताएं और छूट क्या यहाँ पर मुमकिन है, यहाँ पर प्रशासन की तैयारी कैसी? प्रशासनिक स्तर पर जो तैयारियां हैं वो बेहतर हैं और पहले से ही ये तैयारियां लगातार चल रही हैं। लेकिन अगर बात छूट की करें तो सिलसिलेवार तरीके से लगातार छूट समय समय अनुसार दी जा रही है और लॉकडाउन 5 में भी कुछ छूटें दी जाएंगी, कुछ छूट दी जाएगी जिला स्तर पर। मगर उसका फैसला अभी जिला प्रशासन को लेना है और जिला प्रशासन ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से बाजार और मार्केट समय समय पर और टाइमिंग के अनुसार खोली जा रही है, उसी अनुसार और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो लॉकडाउन 5 में खोली जाएंगी। अगर मुजफ्फरनगर में कोरोना पॉजिटिव केस की बात करें तो यहाँ पर 46 केस अभी तक हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है जो मुजफ्फरनगर के लिए, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई थी कोरोना पीड़ित महिला की, और उसके बाद उसके परिवार के 10 लोग इकट्ठे ही 10 लोग पॉजिटिव पाए गए थे और उसके साथ साथ तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। एक शख्स कोरोना संक्रमित जिसकी अभी मौत हो गई और 10 और लोग भी कोरोना संक्रमित हैं। इधर हमारे साथ झांसी से अश्विनी जुड़े हैं।
अश्विनी, झांसी का हाल बताएं और यहां पर क्या छूट मिल सकती है या अभी सख्ती बरकरार रहेगी? देखिए, झांसी में लॉकडाउन 5 अब चैलेंज सबसे बड़ा उभर के सामने आएगा, चाहे वो जनता हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो। इन सभी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां लॉकडाउन 5 में सामने आएंगी। ऐसे में किन किन हालातों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ खोला जा रहा है, ऐसे में अब सावधानी बरतना ही एकमात्र विकल्प बचता है कोरोना से बचने का। हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर लॉकडाउन 5 में ऐसी क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये बताइए, अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन 5 की, तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी और बरतनी है सावधानी पड़ेगी? देखिए, जिस तरह से लोगों की जिंदगी थोड़ा वीरान सी थी, उसके लिए स्पा और ये खोले गए हैं जो सैलून वगैरह और ब्यूटी पार्लर, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छी बात है। वैसे क्या है कि इसमें स्विमिंग पूल है और जिम है, ये बंद रखनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं पार्कें खोल देनी चाहिए थी। यहाँ सबसे बड़ी मतलब जो दिक्कत लोगों के साथ आ रही है वो स्वास्थ्य की आ रही है। कोरोना से लगभग यहाँ पे 4 या 5 मौतें हुई हैं। इसके अलावा वैसे 300 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, तो स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर इसके अलावा पुलिस के ऊपर बिल्कुल अश्विनी, लौटेंगे आपके पास। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, ये बताइए, कई और डिमांड्स भी हो रहे हैं कि जिम भले ही बंद हो, ऑडिटोरियम बंद हो, स्विमिंग पूल बंद हो, लेकिन पार्क खोल देनी चाहिए। तो लखनऊ की तस्वीर कैसी है? क्योंकि कई जगहों पर तो प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहा है कि पार्क खोले गए हैं। मैंने कहा, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अब मान के चलिए सरकार और सिस्टम की सख्ती का समय धीरे धीरे कम हो रहा है और जनता की जिम्मेदारी को जगाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी लखनऊ में भी कई जगहों पे पार्क्स खोल ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन आने वालों की भीड़ बहुत कम है, क्योंकि पार्क में ज़्यादातर वो लोग आ रहे हैं जो 50+ हैं या कुछ लोग रिटायर्ड हैं, तो इसलिए पार्कों में कहीं रौनक तो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब कल से जो ऐलान कर दिया गया है, अब शायद यहाँ पर कुछ छूट जब 8 जून के बाद से मिलेगी, तब कुछ यहाँ पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये बात अलग है कि इंतज़ार ये किया जा रहा है कि किस तरह से दी जाएगी, कितनी दी जाएगी छूट, क्योंकि आज जो टीम 11 की बैठक होनी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफ करेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी, तब तमाम चीज़ें और साफ हो पाएंगी। क्योंकि जो भी मॉल हैं या जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर सिस्टम कैसे बनेगा? ये प्रेस ब्रीफ होगा सीएम की ओर से या प्रेस कॉन्फ्रेंस है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माफ़ करना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें सवालों के जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि बीते काफ़ी समय से पत्रकारों को ये मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो सीएम योगी से सवाल कर सकें। हालांकि ये बात अलग है कि न्यूज़ 18 में भी सीएम योगी आए थे और हमारे कुछ सवालों को उन्होंने जवाब दिया था। अब इसके बाद ये सभी पत्रकारों को मौका दिया गया है कि वो कुछ सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवाल जो पब्लिक के मन में भी होंगे, उन सवालों का जवाब सीधे सरकार से, सीधे सीएम से, और साथ ही कुछ चर्चा भी इस वक्त देखने को मिल सकती है सीएम और पत्रकारों के बीच। आप बने रहे हमारे साथ। कानपुर से श्याम भी हैं। श्याम, कानपुर के हालात के बारे में बताएं। देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में रिकवरी रेट जो है कोरोना को लेकर वो काफ़ी अच्छा है, 90% के आसपास चला जाता है। लेकिन पिछले 3 दिनों में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तकरीबन 30 मामले 3 दिनों में सामने आ चुके हैं, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि कानपुर में अगर छूट की बात की जाए तो पहले से ही काफ़ी छूट दी जा रही थी। यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दे दी गई थी। हालांकि जो दुकानें खोली जा रही थी उनके लिए जरूर प्रतिबंध था, समय का प्रतिबंध था, समय के प्रतिबंध के अलावा वो प्रतिबंध अभी भी आगे भी जारी रहेगा। शर्तों के साथ ही अनलॉक किया जा रहा है, चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जा रहा है, और जो शर्तें रखी जाएंगी, जो गाइडलाइंस होंगी, उनका पालन करना होगा, सख्ती से करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। लॉकडाउन 5